हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सेकेंड वीडियो में थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा मैं बिजी था। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा इस टॉपिक पे। तो ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो इस पे कर चुके हैं, और इस फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बताया भी था आपको। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली कि हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। हमने आपको फंक्शन का डेफिनेशन बताया था लास्ट वीडियो में, और साथ में डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया था, और एक फार्मूला बताया था कि एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और ये नीचे जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सारा हमने कर लिए थे, फाइन। और एक ये थ्योरम है, यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब ए क्या है यहाँ, ए कुछ कांस्टेंट है और वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव का रूल क्या है कि आप उस कांस्टेंट को ना डी बाई डी एक्स से बाहर ले सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कॉमन लेते थे, तो यहाँ तो कॉमन नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसको डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू दी पावर 4। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को बाहर ले सकता हूँ। तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया और ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। और x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, मेरे ख्याल से बताने का ज़रूरत है नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो कि इसको लिख सकते हैं 4x क्यूब। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो ये हो गया आपका 8x क्यूब। 2 इंटू 4 8 हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, या आप यहाँ पर देख सकते हो x बाई 4 जो है वो बाई 3 है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो एक कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। तो मैं 1/3 को बाहर ले लिया और x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव फिर से यहाँ मैंने लिख दिया 4x क्यूब। तो ये आपका गया 4/3 x टू दी पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5। तो क्या करो, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया और 1 बाई, और ये बच गया डी बाई, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते, लेकिन आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको नहीं लिख रहा। अब x टू दी पावर 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव, तो x टू दी 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो x टू दी पावर -5। ठीक है, अब ये -5 है तो आगे रूल लगाएंगे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो -5 बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर -5 -1 जो कि आपका हो जाएगा -6। थोड़ा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। एक्स टू दी पावर -6, या इसको 20 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 6 भी आप लिख सकते हैं। तो होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तभी आपका ये जो होगा टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ऑलरेडी आपको सब कुछ बता रखा है इसमें मैंने। तो डी बाई डी एक्स, और इसका जो पीडीएफ है ना, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो, इसमें क्या पीडीएफ में कोई खास तो है नहीं, प्रैक्टिस बाहर लिया था इसमें। अब x जो है एक डमी वेरिएबल है, तो वहाँ कोई भी वेरिएबल लो क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमने इस बार t ले लिया और इसका डेरिवेटिव आपको करना है। 8 जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और 1/t³ अब बच गया जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1/t³ को हम लिख सकते हैं t टू द पावर -3, और इसको लिख दिया -3 इंटू टी टू द पावर -3 -1, तो -4। तो इसका आंसर आ गया होगा -24 t टू द पावर -4। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो आपको लर्न करना एक नोट पॉइंट यहाँ, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। लर्न कर लो इसको। अब आता कैसे ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज ये 5 है या कोई भी कांस्टेंट है, सेम बिहेव करेंगे। 5 को लिख सकते हैं क्या, डी 5 इंटू 1, और कांस्टेंट को आप बाहर लेते हो, तो मैं बाहर ले लिया। यहाँ तक सब सही चल रहा है।
1 को क्या लिख सकते, x टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। x बेस जो है ये यहाँ 5 लिखा हुआ है और बेस 0 नहीं होना चाहिए, बस x टू द पावर 0। अब उस रूल को अगर लगाओगे तो जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इधर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो इसका आंसर 0 आ गया। इस तरह से कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, इसको आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, अभी तक मैं बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हर बार आने की ज़रूरत नहीं है। ए टू जेड टफ से टफ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पहला मैंने एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव बताया आपको, फिर मैं बोला अगर किसी फंक्शन में सी मल्टीप्लाई हो तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। अगला थ्योरम है थ्योरम 2। मान लो बहुत सारे फंक्शन का, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक ही फंक्शन था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 4 फंक्शंस लिख रखे हैं। डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स, बहुत सारा फंक्शन है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंपल है, इसका अलग डेरिवेटिव कर लो, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका अलग डेरिवेटिव कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, यहाँ जी ऑफ एक्स था, और पी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव निकाल लो। और इनके बीच में जो साइन था वही साइन हमने एज इट इज़, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस एज इट इज़ हमने साइन को कॉपी कर दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है और जो कि माइनस और प्लस से सेपरेटेड है। ये रूल जब ही लगेगा जब उनके बीच में प्लस या माइनस साइन हो। मल्टीप्लाई होगा तो इस रूल को मत अप्लाई करना, इसके लिए हम नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे। तो क्या करते हैं, अब डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का आपको अलग करना है, डी बाई डी एक्स अगला फंक्शन है 2x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आपको अलग लिखना है। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ 6, और इनके बीच में जो साइन था वही साइन मैंने डेरिवेटिव के बीच में भी डाल दिया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पता नहीं है क्या, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 0, खत्म। चलिए अब थोड़ा फास्ट भी करने लगेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा सीख गए हो कि कैसे करना है ना। अब एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ। अब बार बार ना इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसमें देखो, जस्ट अ मिनट, अच्छा ये यहाँ जो कांस्टेंट था 2, इसे मैंने पहले बाहर लिया होगा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला होगा 2x, तो 2 इंटू 2x 4x हुआ होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, तो अब हम लोग उसको एक ही स्टेप में निपटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका डेरिवेटिव पहले लिखो, तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स टू दी पावर 9, तो 3 तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लिया होगा 3, और एक्स टू दी पावर 9 का डेरिवेटिव कितना होगा 9x 8, और 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 9 तो 27, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं पहला फंक्शन का डेरिवेटिव 27x टू दी पावर 8, है ना। आप आराम से पेज पर करके देख लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स इसका करना है, तो डायरेक्टली माइनस साइन है माइनस, और 1/√x का डेरिवेटिव लर्न कराया था कितना 1/2√x, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 है, इसका डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो 5 को बाहर लो, है ना। थ्योरम 2 अप्लाई कर रहे हैं, सबका अलग अलग डेरिवेटिव लिख रहे हैं। और 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x³ का डेरिवेटिव होगा -3, चूँकि x³ को x का पावर -3 लिखेंगे और उसमें -3 में -1 करेंगे तो x का पावर 4। तो आगे से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले, तो -6 तो इसका बाहर आ गया होगा, और x टू दी पावर 2/3 का डेरिवेटिव, तो इसको लिख देते हैं क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ और आप भी वीडियो देखने के बाद आप भी डायरेक्टली ही लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव, इसको माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, तो -2/3 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x टू दी पावर -2/3 -1, और -2/3 -1 कितना होगा, माइनस का 5/3, तो ये हो गया आपका, ए से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो +4, और x का पावर -5/3, और पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसका डेरिवेटिव मेरा ये आ गया।
होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैं एक ही स्टेप में लिखता, लेकिन मैं आप चूँकि मेरा पर्पस सिखाना नहीं है, सिखाना है, मेरा पर्पस एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। आप भी एग्ज़ाम देने के स्टेज में जाओगे तो इसको डायरेक्टली लिखोगे कुछ दिन के बाद, या वीडियो देखने के बाद आप खुद ही दोबारा इन क्वेश्चंस को देखोगे डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है। तो और ये सब चीज़ यहाँ कॉपी कर देंगे, तो ये तीनों स्टेप यहाँ कॉपी कर लिया और प्लस में ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका करना है, अब वेरिएबल x हो, p हो, t हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो सब सेम थ्योरम, अलग अलग सबका इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस इसका माइनस इसका। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो और फिर आंसर मैच करना। इस पर थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं। 1/√t का डेरिवेटिव 2/√t, इसका डेरिवेटिव 2 बाहर आया होगा और टी स्क्वायर का माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। 1/t² का डेरिवेटिव -2 डिवाइडेड बाई टी क्यूब। अब करके देखो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 और ए टी का क्यूब, और इसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आपको करना क्या है, कैसे करना है पीछे आप देख चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव का -3 इंटू -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2 बच जाएगा यहाँ पे, और t का पावर 2/3 है, तो -2/3 है ना, उसे -1 कर दो, तो -5/3 जो डिनोमिनेटर में आके प्लस का 5/3। और लास्ट स्लाइड में मैं बोल रहा था कि एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको फिर से, मतलब थोड़ा सा भी फ्रिक्वेंट है, आप अभी तक देख रहे होंगे। अगर हम मेरे पास किसी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना है आपको, इसका जो पावर है इसको नेगेटिव करके ऊपर लिख दो और इसका पावर 1 बढ़ा दो, इसका डेरिवेटिव होता है। वैसे डिफ्रेंशिएशन में हमेशा पावर कम होता है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में है तो पावर एक्चुअली नेगेटिव में कम करेंगे ना। -3 है सपोज पावर, तो डिक्रीज होकर -4 पे जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमें वो 1/x⁴ दिखता है, बढ़ा हुआ दिखता है। डेरिवेटिव पावर हमेशा डिक्रीज करता है, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर को डिक्रीज करना मतलब उसको बढ़ा देना, डिनोमिनेटर में पावर बढ़ा देते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, और अभी जितने क्वेश्चंस किए उसमें डायरेक्टली आप अप्लाई करके देखो, देखो तुम्हारा स्पीड जरूर बढ़ा होगा, ठीक है। अब अभी तक एक ही फार्मूले पे हम लोग खेल रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ और फार्मूले उसमें आपको मैं लर्न करवाता हूँ, और इसका डेरिवेशन वगैरह सब बताया जाता है, लेकिन अपने यूज़ का है नहीं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में ऐसे काम चल जाएगा फार्मूले से, ठीक है। तो अब हमें साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपका कॉस एक्स। इसको लर्न कर लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, है ना। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ा करते थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप बोलोगे इसका रिलेटिव उसके दूर का भी रिलेटिव है, तो ऐसा भी नहीं है, बस मैं लर्न रटवाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन। थोड़ा सा गलती इस फॉर्मूले में मैं भी करेक्ट करूँगा, है ना। जिसको पता होगा ऐसे मत कूदने लगना कि गलत है गलत है, रुको। tan x को sec² x, cot x का cosec² x, और इसको कैसे रटवाएंगे भाई। देखो एक फार्मूला हमने क्लास 9th में इतना यूज़ किया है ना, sec² थीटा माइनस tan² थीटा या x इज 1। तो थोड़ा सा रटने का तरीका है कि tan x और sec x, tan² x और sec² x में रिलेशन होता था, तो यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव sec² x। ऐसा ही फार्मूला आपने एक लर्न किया था, cosec² x माइनस cot² x इक्वल टू 1, है ना। इसमें भी कुछ गड़बड़ है, थोड़ा प्रॉब्लम है इस फार्मूले में, मैं करेक्ट करूँगा अभी। तो आपको पता है ना कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, cosec² और cot² में। उसी तरीके से cot x का डेरिवेटिव जो cosec² x है, ऐसा रट्टा मार दिया, है ना। अपने को फार्मूला ही तो यूज़ करना है एग्जाम में फटाफट। और sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec x इंटू tan x। फिर भी इसको लर्न करना आसान है, sec² x माइनस tan² x इज 1, तो sec x का डेरिवेटिव sec x, माने tan x से कोई ना कोई रिलेशन तो इसका है, पहले से हम जानते हैं। और cosec x का
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, तो उस बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या गलत है इन फार्मूले में? जो फार्मूला सी से स्टार्ट है ना, जो इधर सी से स्टार्ट है, अगर किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो ट्रिग्नोमेट्री में और वो सी से स्टार्ट है तो उसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस ये कॉट का ये माइनस, मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का तो ये होगा कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलिए आप इतना फार्मूला लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी थ्योरम्स करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए, ओके।